हेलो, वेलकम टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि बर्ड्स के ऊपर है। बर्ड्स एंड देयर सॉन्ग यानी चिड़िया, पंछी, पक्षी और उनके गीत। आज का पैराग्राफ इससे रिलेटेड है। बर्ड्स आर सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग क्रिएचर्स ऑन अर्थ। बर्ड्स यानी चिड़िया आर सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक क्रिएचर यानी जीव ऑन अर्थ। पृथ्वी के बर्ड्स सबसे ज़्यादा आकर्षक जीव में से हैं। देयर एबिलिटी टू फ्लाई, उनकी एबिलिटी होती है, क्षमता होती है उड़ने की। देयर वाइब्रेंट फेदर्स एंड मोस्ट नोटेबली देयर मेलोडियस सॉन्ग्स मेक देम अ सब्जेक्ट ऑफ एडमायरेशन फॉर मैनी। यानी कि उनका जो देयर वाइब्रेंट्स यानी उनकी एबिलिटी होती है। देयर एबिलिटी टू फ्लाई, उनकी एबिलिटी होती है उड़ने की। देयर वाइब्रेंट फेदर्स, उनके चमकदार चमकीले फेदर्स होते हैं। एंड मोस्ट नोटेबली, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, नोटेबली है देयर मेलोडियस सॉन्ग्स, उनके सुरम्य मधुर गीत। मेक देम अ सब्जेक्ट ऑफ एडमायरेशन फॉर मैनी, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा का पात्र बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। बर्ड सॉन्ग इज़ नॉट जस्ट अ प्लीजेंट, जो बर्ड सॉन्ग होते हैं, पक्षियों के गीत होते हैं, ये केवल प्लीजेंट सुखद नहीं होते हैं, प्लीजेंट बैकग्राउंड साउंड, बट अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये केवल एक प्लीजेंट, एक सुखद गीत नहीं होते हैं, बट लेकिन अ सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक जटिल प्रकार होता है उनका कम्युनिकेट करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। वो तो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे लिए उनका बात करना क्या होता है, वो एक मेडिटेशन की तरह होता है, एक गीत की तरह होता है। अगर कहीं पंछी चहचहा रहे हैं, मतलब ऐसे आवाज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, आपका मेडिटेशन काफ़ी अच्छे से हो सकता है, आप नेचर से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। Birds use songs to attract mates, establish territories, and even to warn others of danger. Birds use song, पक्षी गीत का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, to attract mates यानी साथी को अट्रैक्ट करने के लिए, establish territories यानी इस्टेब्लिश करने के लिए, निर्माण करने के लिए, स्थापित करने के लिए, टेरिटरीज क्षेत्रों को स्थापित करने के लिए, एंड इवन टू वार्न अदर ऑफ डेंजर, और दूसरों को वार्न करने के लिए, ऑफ डेंजर यानी खतरे से दूसरों को वार्न करने के लिए भी वो गीत गाते हैं। डिफरेंट स्पेशीज ऑफ बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, यानी अलग अलग जो प्रजाति होती हैं पक्षियों की, बर्ड्स की, हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स, उनके पास अलग अलग प्रकार के गीत भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द नाइटिंगेल इज़ नोन फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटिफुल ट्यून्स, जो नाइटिंगेल होती है, बुलबुल होती है, इज़ नोन फॉर, वो फेमस होती है, इट्स कॉम्प्लेक्स, अपने जटिल, एंड ब्यूटिफुल ट्यून्स, अपने ब्यूटिफुल गीत के लिए। वाइल, जबकि द क्रो, जो कौवा होता है, दो नॉट म्यूजिकली प्लीजिंग, वो इतना ज़्यादा मधुर तरीके से, इतना संगीतमय रूप से, इतना सुखद रूप से नहीं गाता है। यूजेज कॉज टू कम्युनिकेट विथ इट्स ग्रुप, वो अपनी आवाज़ से, अपनी कॉज का जो उसकी आवाज़ है, काव काव जो भी करता है, तो उससे कम्युनिकेट करने के लिए उसके ग्रुप में उसका इस्तेमाल करता है। हालांकि वो भी अपनी वॉइस में ही बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी मधुर नहीं लगती है जितनी बुलबुल की लगती है, कोयल की लगती है, गौरैया की लगती है। तोता तो भाई वो तो इंसानों की नकल कर लेता है। द वेराइटी ऑफ साउंड्स बर्ड मेक इट एस्टोनिशिंग, द वेराइटी यानी जो विविधता है, ऑफ साउंड्स बर्ड यानी पक्षियों की जो गीत साउंड में, उनकी आवाज़ में, मेक इज़ एस्टोनिशिंग, उनको काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यजनक, हमको क्या करती है, हमको आश्चर्यजनक बनाती है। सम बर्ड्स कैन मिमिक, कुछ पक्षी मिमिक कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं, ह्यूमन स्पीच यानी जो मनुष्य बोलता है, उस ह्यूमन स्पीच जो होती है उसको मिमिक कर लेते हैं। लाइक द पैरट, जैसे कि तोता,
while other produce rhythmic पैटर्न दैट कैन साउंड लाइक म्यूज़िक। जबकि कुछ पक्षी होते हैं वो एक रिदम, एक लय में गाते हैं। हमारे घर के सामने काफ़ी सारा पेड़ है, तो वहाँ पे ऐसी एक लय में ही पक्षी चहचहाते रहते हैं, तो वो गीत की तरह लगता है। द एनवायरमेंट प्लेज अ बिग रोल इन हाउ बर्ड सॉन्ग्स इवॉल्व। द एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, प्लेज यानी निभाता है, अ बिग रोल यानी एक बड़ी भूमिका, इन हाउ बर्ड सॉन्ग्स इवॉल्व यानी कि पक्षियों के जो गीत होते हैं कैसे विकसित होते रहते हैं। बर्ड्स इन डेंस फॉरेस्ट ऑफन यूज हाई पिच्ड नोट्स। जो पक्षी घने जंगल में होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में होते हैं, ऑफन वो अक्सर यूज़ करते हैं हाई पिच्ड यानी तेज सुर वाले नोट्स, गीत, टू कट थ्रू थिक फॉलिएज यानी कट करने के लिए, थिक फॉलिएज यानी घने पत्तेदार हिस्सों को, वाइल जबकि दोज इन ओपन एरियाज में भी, जबकि वही पक्षी ओपन एरियाज यानी खुले एरियाज में सिंग इन लोअर ट्यून्स। अगर वही पक्षी खुले एरिया में है तो वो बहुत धीमी आवाज़ में गाते हैं। टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस यानी लॉन्गर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। अर्बन बर्ड्स हैव इवन स्टार्टेड सिंगिंग लाउडर। जो अर्बन बर्ड्स होते हैं, शहरी पक्षी होते हैं, जो शहर में पक्षी रहते हैं, हैव इवन स्टार्टेड सिंगिंग लाउडर वो तेज गीत गाते हैं, मतलब वो अब तेज गीत गाना शुरू कर दिए हैं। एंड एट हायर पिच्ड टू कम्पीट विथ सिटी नॉइज यानी हायर पिच में वो गाते हैं टू कम्पीट करने के लिए वो मुकाबला करते रहते हैं विथ सिटी नॉइज। जो शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी फैक्ट्रीज वगैरह चलती है तो शहर में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो उससे कम्पीट करने के लिए पक्षी शहर के ज़्यादा ही तेज गाते हैं। साइंटिस्ट स्टडी बर्ड्स, मतलब साइंटिस्ट ने अध्ययन किया है बर्ड सॉन्ग्स पक्षियों के गीत, टू लर्न मोर अबाउट एनिमल बिहेवियर। वो होते हैं टू लर्न सीखने के लिए, मोर अबाउट एनिमल बिहेवियर यानी जानवरों के बिहेवियर को समझने के लिए, एंड और इवन अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट और लैंग्वेज भाषा विकास के बदलाव में, भाषा विकास में भी जो मनुष्य इन ह्यूमन्स यानी मनुष्य के भाषा विकास के बारे में भी जानने के लिए होते हैं। ऐसा क्या लिखा है कि साइंटिस्ट की जो स्टडी है, अध्ययन है, उसमें क्या है कि बर्ड सॉन्ग्स पक्षियों के गीत होते हैं टू लर्न सीखने के लिए, मोर अबाउट एनिमल बिहेवियर यानी जानवरों के बिहेवियर को, व्यवहार को समझने के लिए, एंड इवन अबाउट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ह्यूमन्स और मनुष्य में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, उसको भी समझने के लिए। Birds like a zebra finch have become models for studying how young ones to learn vocalize. Birds like the zebra finch पक्षी जैसे कि zebra finch have become models वो एक मॉडल हो चुके हैं, मॉडल बन चुके हैं for studying समझने के लिए, अध्ययन करने के लिए, हाउ यंग वंस लर्न टू वोकलाइज यानी कैसे जो यंग वंस न्यू बॉर्न बेबी छोटे बच्चे होते हैं, लर्न टू वोकलाइज यानी कि वो कैसे ध्वनि निकालते हैं उसको सीखने के लिए। मच लाइक ह्यूमन इन्फेंट, बिल्कुल मच लाइक यानी बिल्कुल, ह्यूमन इन्फेंट यानी जैसे मनुष्य के इन्फेंट्स शिशु होते हैं बिल्कुल वैसे। बेबी बर्ड्स लिसन, बर्ड्स जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो सुनते हैं, लिसन करते हैं, इमिटेट नकल करते हैं, एंड प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं, अनटिल दे गेट द सॉन्ग राइट जब तक वो गाना जो भी गीत है उसको एकदम करेक्टली सही तरीके से नहीं गाने लगते। सम कल्चर्स कंसीडर बर्ड सॉन्ग्स सैक्रेड, कुछ कल्चर कुछ संस्कृतियाँ मानती हैं, कंसीडर करती हैं बर्ड सॉन्ग्स पक्षियों के गीत सैक्रेड पवित्र होते हैं, एंड दे ऑफन अपीयर इन पोएट्री और वो अक्सर पोएट्री कविताओं में दिखाई देते हैं, अपीयर होते हैं। म्यूज़िक एंड आर्ट पोएट्री में दिखाई पड़ते हैं, म्यूज़िक गीत में दिखाई पड़ते हैं, एंड आर्ट कला के क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। द कुकूज कोयल कॉल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग एंड लव, जब कोयल गीत गाती है
कॉल, तो वो बुलाती है इन इंडिया, भारत में, मतलब भारत में सब बोला जाता है। कॉल इन इंडिया, सॉरी यहाँ पे लिखा ही है कि द कुकूज, कोयल, कॉल इन इंडिया, उसको बोला जाता है, इज एसोसिएटेड विथ द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, यानी कि वो स्प्रिंग, बसंत ऋतु को लेकर आती है, एंड लव, और प्यार लेकर आती है ढेर सारा। आप कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि कुकू की आवाज़ किसको किसको पसंद है। सिमिलरली द लून्स ईरी क्राई इज़ पार्ट ऑफ मैनी नॉर्थ अमेरिकन लेजेंड। इसी प्रकार द लून्स क्या होते हैं, एक प्रकार के जल पक्षी होते हैं ईरे, ये डरावनी क्राई करते, क्राई इज़ पार्ट ऑफ मैनी नॉर्थ अमेरिकन लेजेंड। लेजेंड क्या होता है, लेजेंड होता है, लेजेंड मतलब वो जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उसे हम लेजेंड बोलते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका के लेजेंड में ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत सारे पार्ट होते हैं इसके। इन मॉडर्न इंडिया, आज के आधुनिक युग में, द इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड्स एंड देयर सॉन्ग्स गोज बियॉन्ड ब्यूटी। तो जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बर्ड, पक्षियों का महत्व, एंड देयर सॉन्ग्स, उनके गीत का महत्व, गोज बियॉन्ड ब्यूटी, यानी सुंदरता से भी परे हैं। दे हेल्प इन इकोलॉजिकल बैलेंस बाय स्प्रेडिंग सीड्स। ये बैलेंस, ये क्या करते हैं, दे हेल्प, ये मदद करते हैं, इन इकोलॉजिकल बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में, बाय स्प्रेडिंग सीड्स। स्प्रेडिंग सीड्स यानी बीज को स्प्रेड करके, फैला के, पॉलिनेटिंग प्लांट्स, परागण करके, पौधों में परागण करवा देते हैं, एंड कंट्रोलिंग पेस्ट्स, और पेस्ट जो होते हैं खेतों में, उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लॉसिंग बर्ड्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज वुड नॉट ओनली बी अ लॉस ऑफ म्यूजिक इन नेचर बट ऑल्सो वार्निंग साइन फॉर इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि लॉसिंग बर्ड्स, हम बर्ड्स को, पक्षियों को खोते जा रहे हैं, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण, पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण, और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण, वुड नॉट ओनली बी अ लॉस ऑफ म्यूजिक, ये केवल म्यूजिक का लॉस नहीं है इन नेचर, हमारी प्रकृति में, बट लेकिन ऑल्सो अ वार्निंग साइन फॉर इकोसिस्टम, ये एक चेतावनी संकेत है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे नेचर के लिए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, बर्ड्स एंड देयर सॉन्ग्स आर नॉट मेयरली डेकोरेटिव। बर्ड्स, पक्षी, और उनके गीत, देयर सॉन्ग्स आर नॉट मेयरली डेकोरेटिव, ये बहुत ज़्यादा, नॉट मेयरली, मेयरली यानी क्या होता है, मेयरली यानी होता है ओनली, तो नॉट मेयरली डेकोरेटिव, ये केवल सजावटी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर नहीं होते, मतलब प्रकृति के सजावटी पहलू में से नहीं होते, बट लेकिन वाइटल पार्ट्स ऑफ आवर वर्ल्ड, ये एक हमारी दुनिया का, हमारे संसार का महत्वपूर्ण वाइटल पार्ट्स होते हैं। देयर मेलोडीज कैरी स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, उनकी जो मेलोडीज, उनके जो सुरम में गीत होते हैं, कैरी स्टोरीज ऑफ सर्वाइवल, वो जीवित रहने की कहानियाँ लेके आते हैं। लव, प्यार, एंड कनेक्शन, यानी कनेक्शन, जुड़ाव की कहानियाँ लेकर आते हैं। प्रोटेक्टिंग देम इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, उनको प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये केवल काइंडनेस, दयालुता का कार्य नहीं है, एक्ट नहीं है, बट अ नेसेसिटी फॉर आवर प्लैनेट्स हेल्थ, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ज़रूरत है, फॉर आवर प्लैनेट्स, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए, प्लैनेट्स हेल्थ के लिए। तो हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ लिया है, हम एक बार वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। फैसिनेटिंग यानी होता है आकर्षक, वाइब्रेंट यानी चमकीला, मेलोडियस यानी सुरम, एडमायरेशन प्रशंसा, प्लीजेंट सुखद, सोफिस्टिकेटेड जटिल। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन संचार, अट्रैक्ट आकर्षित करना, मेट्स साथी। द नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिश यानी स्थापित करना। अगला वर्ड है टेरिटरीज यानी क्षेत्र, स्पेशीज प्रजातियां, नाइटिंगल बुलबुल, कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल। अगला वर्ड है प्लीजिंग यानी सुखद, वैरायटी यानी विविधता, एस्टॉनिशिंग यानी आश्चर्यजनक, मिमिक यानी होता है नकल करना। अगला वर्ड है रिदमिक यानी लयबद्ध, इन्वायरमेंट पर्यावरण, इवॉल्व यानी विकसित होना।
हाई पिच्ड यानी तेज सुर वाला, फॉलिएज यानी घने पत्तों वाला हिस्सा। अगला वर्ड है अर्बन यानी शहरी। नेक्स्ट इज लाउडर यानी तेज, नॉइस यानी शोर, बिहेवियर यानी व्यवहार, डेवलपमेंट यानी विकास। नेक्स्ट इज वोकलाइज यानी ध्वनि निकालना, इमिटेट नकल करना, कल्चर संस्कृति या कल्चर्स यानी संस्कृतियाँ। सेक्रेड यानी पवित्र होता है, पोएट्री यानी कविता। कुकू यानी होता है कोयल। लून यानी एक प्रकार का पक्षी। ईरी यानी डरावनी, इम्पोर्टेंस यानी महत्व, इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिकी। पॉलिनेटिंग यानी परागण करना। डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। वार्निंग साइन यानी चेतावनी संकेत, डेकोरेटिव सजावटी, वाइटल यानी होता है महत्वपूर्ण। और एक वर्ड था 1 मिनट, एक वर्ड था की, हमने पढ़ा था ना पैराग्राफ के बीच में। इसका भी कमेंट में आप आंसर दे सकते हैं कि इसका हिंदी क्या है। की, एक की तो पता है कि चाबी होती है, दूसरा की का मतलब क्या होता है। सर्वाइवल यानी 1 मिनट, सर्वाइवल यानी जीवित रहने की प्रक्रिया। काइंडनेस दयालुता, नेसेसिटी ज़रूरत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। थैंक यू।